100 साल पुराना मेला और लगातार यह लोगों का प्रयास कि यह मेला राजकीय हो, लेकिन उसका संयोग इस बार तुला और यह राजकीय मेला हो गया। अब क्या परिवर्तन दिखेगा आपको स्वयं दिख रहा है कि पहले डीएम और एसपी मेला का दिन कभी आ गए तो आ गए, लेकिन आज इसको मैंने हफ्तों पहले से इसकी समीक्षा कर रहे हैं डीएम साहब, एसपी साहब और पूरे तमाम इस अनुमंडल के सारे पदाधिकारी मिलकर के। तो ये एक बड़ा परिवर्तन आपको दिख रहा है। दूसरा है कि एक एक पॉइंट पर जैसे सीसीटीवी कैमरा लगे, सड़कों की नालों की सफाई हो जाए, जो आ रहे हैं मेला में जो जुलूस है, जो जुलूस में भी कोई दिक्कत न हो, जुलूस में भी कोई गलत लोग प्रवेश न करे, इसके लिए हर मोर्चे पर हर जगह पर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जा रहे हैं। और पहले से व्यवस्था होती थी, इस बार सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था रहेगी? हम लोग सभी स्थल को चिन्हित कर रहे हैं, संवेदनशील जो भी स्थल है उसको चिन्हित कर रहे हैं और कहाँ कहाँ क्या समस्या पहले आई है इसको भी हम लोग अभी डिस्कशन किए हैं। जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है फोर्स का प्रतिनियुक्ति का, मजिस्ट्रेट का प्रतिनियुक्ति का, वो हम लोग कर रहे हैं और सभी लोगों से डिस्कशन करके शांति समिति की बैठक भी की गई है। साथ ही कार्रवाई भी प्रारंभ की गई है। ऐसे कुछ असामाजिक तत्व जो पूर्व में भी कुछ घटनाएं यहाँ पे घटित हैं, उसके आलोक में हम लोगों ने 107 की कार्रवाई प्रारंभ की हुई है। एसडीओ, एसडीपीओ और डिस्लार की तरफ से और स्थानीय जो प्रखंड का जो प्रशासन है उसके माध्यम से और नगर पंचायत प्रशासन के माध्यम से इस पूरे जो है घटना, इस पूरे मेला के स्थल पे सारी व्यवस्थाएं की जाएगी, बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि भीड़ को नियंत्रण किया। बिहार के प्रसिद्ध मौनिया बाबा मेला को लेकर प्रशासन का बड़ा ऐलान, सुरक्षा, तैयारी और नए नियम लागू। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय के उत्तर बिहार के सुप्रसिद्ध श्री मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को लेकर इस बार प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। राजकीय दर्जा मिलने के बाद यह मेला अब और भी भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। महाराजगंज सांसद, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में अनुमंडल कार्यालय में एक अहम बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, बीडीओ, सीओ, थाना अध्यक्ष, मेला प्रबंधन समिति, शांति समिति के सदस्य और लाइसेंस धारी उपस्थित रहे। सांसद ने बैठक में कहा, श्री मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेला उत्तर बिहार की पहचान है। इस बार सरकार की ओर से तैयारी और भी मजबूत की जा रही है ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और दर्शकों को बेहतर अनुभव मिले। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय, डीजे, घातक हथियार, भाला और अन्य अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध, संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल और महिला पुलिस की तैनाती, जुलूस मार्ग पर साफ सफाई और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पूरे मेला परिसर और जुलूस मार्ग की सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से निगरानी, अखाड़ेधारियों के लिए समय सारणी और अनुशासन का पालन अनिवार्य, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई। डीएम ने कहा, जैसे पिछले वर्षों में यह मेला शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है, वैसे ही इस बार भी होना चाहिए। इसके लिए सभी से सहयोग अपेक्षित है। एसपी ने भी साफ चेतावनी देते हुए कहा, हुरंदगियों और गड़बड़ी फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर होगी। सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। बैठक के दौरान ली गई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सांसद, डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी मेला प्रबंधन समिति और स्थानीय लोगों के साथ गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। राजकीय दर्जा मिलने के बाद इस मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकी प्रदर्शन, अखाड़ा प्रतियोगिताएं और धार्मिक आयोजन बड़े पैमाने पर होंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन की सख्ती और तैयारियों के बीच यह ऐतिहासिक मेला किस तरह भव्य और सुरक्षित तरीके से संपन्न होता है। वहीं अब हम आपको सुनवाएंगे सांसद, जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान के बयान, जिसमें वो बता रहे हैं कि इस बार की खास तैयारी और नियम। मौनिया बाबा का मेला इस बार राजकीय मेला घोषित किया गया है, क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा इसमें, क्या सुविधाएं? देखिए, मैं सबसे पहले इस मेले को राजकीय मेला करने के लिए मैं बिहार सरकार को मैं बधाई करता हूं, विशेष कर के मुख्यमंत्री जी को। कि 100 साल पुराना मेला और लगातार यह लोगों का प्रयास कि यह मेला राजकीय हो, लेकिन उसका संयोग इस बार तुला और यह राजकीय मेला हो गया। अब क्या परिवर्तन दिखेगा आपको स्वयं दिख रहा है कि पहले डीएम और एसपी मेला का दिन कभी आ गए तो आ गए, लेकिन आज इसको मैंने हफ्तों पहले से इसकी समीक्षा कर रहे हैं डीएम साहब, एसपी साहब और पूरे
तमाम इस अनुमंडल के सारे पदाधिकारी मिलकर के। तो ये एक बड़ा परिवर्तन आपको दिख रहा है। दूसरा है कि एक एक पॉइंट पर जैसे सीसीटीवी कैमरा लगे, सड़कों की नालों की सफाई हो जाए, जो आ रहे हैं मेला में जो जुलूस है, जो जुलूस में भी कोई दिक्कत ना हो, जुलूस में भी कोई गलत लोग प्रवेश न करे, इसके लिए हर मोर्चे पर हर जगह पर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जा रहे हैं, हर जगह पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। तो इसका लाभ हमको लगता है सीसीटीवी कैमरा लगा करके कंट्रोल रूम अलग से उसका लेकर रहेगा, उसके लिए कंट्रोल रूम का अधिकारी होगा, कंट्रोल रूम में एक टीम होगा जो सीसीटीवी कैमरा पर नजर रखेगा कि कहीं कोई गड़बड़ हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, सारे चीजों को पॉइंट वाइज किया जाएगा। लाइट के लिए लाइट में अगर कहीं गड़बड़ी हो, लाइट न भी रहे तो जैसे पहले होता था कि मेला का दिन लाइट काट दिया गया, तो अब लाइट को भी जनरेटर से जोड़ा जा रहा है, चाहे उसका सीसीटीवी कैमरा का लाइट हो और चाहे वह जो पोलों पर लगा हुआ बिजली का लाइट हो, उस सबको जोड़ा जा रहा है कि मेलार्थियों को कहीं कोई दिक्कत न हो। इसके लिए पहले से भी रंग रोगन करने के लिए उसके लिए भी प्लानिंग बनाया जा रहा है कि पूज्य मोहनिया बाबा के स्थल को भी कैसे किस तरीके से सजाया जाए, सड़कों को भी जिस तरीका से इन कर रहा है, जैसे नगर के बाहर के भी कुछ ऐसे आते हैं आज जुलूस, तो वह इन करा तो उन सड़कों को भी उनके जो फ्लैंक्स है उसको ठीक कराया जा रहा है कि वहाँ भी कोई जो जुलूस में आने वाले हैं उनको कोई दिक्कत न हो। यह हमें लगता है कि छोटा नहीं, एक बड़ा परिवर्तन आपको दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। इसका एक बड़ा लाभ आगे भी होगा जब ये मेला सबके माने सहयोग से, आम जन से लेकर के और सरकारी महकमे के सहयोग से जब ये सुंदर और व्यवस्थित तरीका से मेला ये संपन्न होगा, तो आगे भी और हम सब प्रयास करें कि मेला को और किस तरीका से बनाया जाए। इसके अलग से पहले से ही कुछ, अभी तो हम लोग कुछ दिन पहले से शुरू कर रहे हैं, पहले से भी इसमें कहीं कहीं और क्या सुधार की आवश्यकता है, इस पर हम लोग पहल करेंगे। मेला पर क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं एक ही आग्रह करूंगा अपने इस क्षेत्र के खास करके सभी लोगों से, वैसे जो जहां से जुलूस आती आखिरें आते हैं उन लोगों से, कि आपकी शालीनता से आपका प्रदर्शन को और चार चांद लगेगा, आपकी शालीनता आपके प्रदर्शन को और अच्छा बनाने का काम करेगी, और उसका सबको प्रयास करना होगा, एक के प्रयास से नहीं, सरकारी महकमे के लोग भी करेंगे और स्थल पर जो पहले से जो मेला के लिए लगे हुए लोग हैं वह भी करेंगे, तो इसका एक बड़ा लाभ होगा। तो मैं मेला के और आसपास में आए सभी मेलार्थियों के लिए, इस महावीरी झंडा और मोहनिया बाबा मेला में आए सभी लोगों से मैं एक ही आग्रह करूंगा कि यह मेला आपका है, आपके पूर्वजों ने इस मेला को शुरू किया था 100 साल पहले, तो उसके आत्मा की शांति के लिए, उनके आत्मा को प्रसन्न करने के लिए हम सबको उस मेला को और व्यवस्थित बनाना और सुंदर बनाना, और सबको उसमें सुगमता से मेला का माने प्रदर्शन को भी देखने का मौका मिल जाए, सबको मेला घूमने का भी मौका मिल जाए और मोहनिया बाबा के दर्शन पूजन करने का उस दिन में का मिल जाए, यह सबके सहयोग हो तो उसका एक बड़ा हमें लगता है असर पड़ेगा। और यह सबसे मैं कहूँगा कि प्रशासन को कहीं आपके यदि हस्तक्षेप करने का मौका ना मिले तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, और प्रशासन ही करेगा, प्रशासन ही आपको उसके लिए चिन्हित कर करके कार्रवाई करेगा, तो फिर आपके पूर्वजों को, हमारे पूर्वजों को कहीं ना कहीं मन में दुख होगा कि नहीं, आज हमारे ही वंशज, हमारे ही परिवार के लोग कहीं ना कहीं कुछ अगर मिस्टेक किए जिसकी वजह से प्रशासनिक कार्रवाई करनी पड़ती है। इसलिए वो प्रशासनिक लोगों को आपका सहयोग मिले, दिखे, ऐसा हमारा व्यवहार भी करना चाहिए। पहले से भी व्यवस्था होती थी, इस बार सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था रहेगी? हम लोग सभी स्थल को चिन्हित कर रहे हैं, संवेदनशील जो भी स्थल है उसको चिन्हित कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ क्या समस्या पहले आई है इसको भी हम लोग अभी डिस्कशन किए हैं। जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है फोर्स का प्रतिनियुक्ति का, मजिस्ट्रेट का प्रतिनियुक्ति का, वो हम लोग कर रहे हैं। और सभी लोगों से डिस्कशन करके शांति समिति की बैठक भी की गई है, सभी अखाड़ा वालों के साथ भी इंडिविजुअली बैठक की जाएगी, और सभी को शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में इस मेला को संपन्न कराने के लिए सबको प्रोत्साहित किया जाएगा। और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है कि हम लोग शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में इस मेला को संपन्न कराएं। लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों को मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ये मेला आपका है, आप यहाँ पे अपना मेला को एंजॉय करें, शांतिपूर्वक माहौल में इसको ये करें। अखाड़ा है, अखाड़ा में
अनुशासन बनाए रखें। असामाजिक तत्व जो भी हैं अगर कोई दिखते हैं उनको चिन्हित करें, हम लोग को सूचित करें। हम लोग सदैव आपके साथ हैं और जो भी इसमें गलत लोग पाए जाएंगे, असामाजिक तत्व पाए जाएंगे या अवांछनीय तत्व पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे कोई उल्टा पुल्टा पोस्ट न करे, वो भी निगरानी रखी जा रही है। अगर सोशल मीडिया पे भी कोई आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं तो उन पे भी प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की तरफ से जो पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं वहाँ पे हम लोग फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन करेंगे 24/7, जो 2 दिन मेन मेला का रहेगा उसमें हम लोग को रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त वहाँ पे अस्थायी शौचालय का निर्माण किया जाएगा ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो। प्रशासनिक कैंप 6 जगह पे स्थापित किए जाएंगे और 8 जगह पे चिकित्सा शिविर का स्थापना किया जाएगा। 15 स्थानों पे CCTV कैमरास हम लोग स्थापित कर रहे हैं ताकि भीड़ नियंत्रण किया जा सके। इसके अतिरिक्त ड्रोन के माध्यम से भी नज़र रखी जाएगी भीड़ पे। 107 की कार्रवाई भी प्रारंभ की गई है। ऐसे कुछ असामाजिक तत्व जो पूर्व में भी कुछ घटनाएं यहाँ पे घटित हैं उसके आलोक में हम लोगों ने 107 की कार्रवाई प्रारंभ की हुई है। SDO, SDPO और DSLR की तरफ से और स्थानीय जो प्रखंड का जो प्रशासन है उसके माध्यम से और नगर पंचायत प्रशासन के माध्यम से इस पूरे जो है इस पूरे मेला के स्थल पर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि भीड़ को नियंत्रण किया जा सके। प्रशासनिक शिविर के माध्यम से और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से क्राउड कंट्रोल किया जाएगा और उसकी आज हम लोग समीक्षात्मक बैठक यहाँ पे किए भी हैं। और जो हमारे सम्मानित शांति समिति के सदस्यगण हैं उनके भी इनपुट्स हैं हम लोगों ने लिए हैं। उन इनपुट्स के आलोक में जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे ताकि इस बार जो मेला में राजकीय महोत्सव घोषित किया गया है उसके साथ एक गरिमा भी एसोसिएट की गई है इसके साथ। तो हम लोग को यही रखना है, सूचित करना होगा कि इसकी गरिमा जो है अक्षुण्ण बनी रहे। और इस क्रम में आज यहाँ पे बैठक भी हम लोगों ने आयोजन किया है और सरकार के विभिन्न जितने अंग हैं, PhD है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन सभी के साथ बैठक करके ये सुनिश्चित किया गया है कि किस प्रकार से इस मोनिया बाबा मेला महोत्सव को हम लोग और अच्छे तरीके से करा सकें। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्य के लिए कुछ आवंटन प्राप्त हुए हैं, उस आवंटन के आलोक में हम लोग जो है यहाँ पे सांस्कृतिक कार्य को कर पाएंगे। संदेश क्या होगा सर? संदेश यही रहेगा कि पूर्व के वर्षों की भांति इस वर्ष भी आप लोग अच्छे तरीके से इस मेला महोत्सव को कराएं, मिलजुल कर कराएं और सौहार्द का वातावरण के में इसको अच्छे से कराएं। और हम यही चाहेंगे कि जो महाराजगंज की संस्कृति रही है गंगा जमुनी तहजीब की और लोगों मिलजुल कर सभी पर्व त्यौहार को अच्छे से मनाना, उस संस्कृति को हम लोग बरकरार रखें। थैंक यू।